जगतगुरु रामानंदाचार्य अर्थात स्वामी राम भद्राचार्य एक हिंदू धर्मगुरु, शिक्षक, संस्कृति के विद्वान, बहुभाषी विद, लेखक, पाठक, टिप्पणीकार, दार्शनिक, संगीतकार, गायक, नाटककार हैं। राम भद्राचार्य भारत के 4 प्रमुख जगत गुरुओं में से एक हैं और उन्होंने 1988 से इस उपाधि को धारण किया है। राम भद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। तुलसी पीठ संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। राम भद्राचार्य चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। राम भद्राचार्य 2 महीने की उम्र से अंधे हैं। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल लिपि या किसी भी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। आइए जानते हैं जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य के बारे में। नाम जगत गुरु रामानंदाचार्य, वास्तविक नाम गिरिधर मिश्रा, जन्म 14 जनवरी 1950, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला। जगत गुरु राम भद्राचार्य का जन्म जौनपुर जिले के संडीखुर्द गांव में हुआ था। उनका जन्म 14 जनवरी 1950 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्रा और माता सची देवी मिश्रा है। उनकी काकी प्यार से उन्हें गिरधर कहकर बुलाती थी। गिरधर ने 2 महीने की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रैकोमा से संक्रमित हो गईं। गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई क्योंकि उनके पिता बॉम्बे में काम करते थे। दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। विश्व सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रजविलास जैसे भक्तिपूर्ण कार्य करते थे। 3 साल की उम्र में गिरधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा में लिखी थी। 5 वर्ष की आयु में गिरधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त संपूर्ण भगवत गीता को याद किया। वर्ष 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवत गीता का पाठ किया। उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी कमेंट्री के साथ शास्त्र का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। जब गिरिधर 7 साल के थे तो उन्होंने उनके दादा द्वारा सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के संपूर्ण रामचरितमानस को याद किया, जिसमें अध्याय और पद्य संख्या के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे। वर्ष 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। बाद में गिरधर ने वेदों, उपनिषदों, संस्कृत, व्याकरण, भागवत, पुराण, तुलसीदास के सभी कार्यों और संस्कृत और भारतीय साहित्य में कई अन्य कार्यों को याद किया। गिरधर की 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुनकर एक बच्चे के रूप में कई साहित्य काम सीखे थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे एक कथावाचक बने, लेकिन गिरधर अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए संभावनाओं की खोज की और उन्हें नेत्रहीन छात्रों के लिए एक विशेष
स्कूल में भेजने की सोची। गिरधर की मां ने उन्हें यह कहते हुए भेजने से मना कर दिया कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। 7 जुलाई 1967 को गिरधर जौनपुर के निकटवर्ती सुजानगंज गांव में संस्कृत, व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने आदर्श गौरी संस्कृत महाविद्यालय में सम्मिलित हुए। अपनी आत्मकथा में वह इस दिन को उस दिन के रूप में याद करते हैं जब उनके जीवन की गोल्डन जर्नी शुरू हुई थी। केवल एक बार इसे सुनकर सामग्री को याद रखने की क्षमता के साथ गिरधर ने अध्ययन करने के लिए ब्रेल या अन्य भाषा का उपयोग नहीं किया। 3 महीने में उन्होंने वरदराजा के संपूर्ण लघु सिद्धांत कुमुदी को याद किया और उन्हें समर्पित किया। वह 4 साल के लिए अपनी कक्षा में शीर्ष पर था और संस्कृत में उच्च माध्यमिक कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब गिरधर 11 साल के थे तो उन्होंने अपने परिवार के साथ शादी की बारात में शामिल होने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा कि उनकी परिस्थिति शादी के लिए एक बुरा शगुन होगी। इस घटना ने गिरधर पर एक मजबूत छाप छोड़ी। वह अपनी आत्मकथा की शुरुआती में कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे शादी की पार्टी में साथ जाने के लिए अशुभ माना जाता था और मैं वही व्यक्ति हूँ जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टियों या कल्याण समारोह का उद्घाटन करता हूँ। यह सब क्या है? यह सब ईश्वर की कृपा के कारण है जो एक तिनके को वज्र में और एक वज्र को तिनके में बदल देता है। 1971 में गिरधर ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। उन्होंने 1974 में शास्त्री अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री के लिए अंतिम परीक्षा में टॉप किया और फिर उसी संस्थान में आचार्य मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया। अपनी मास्टर डिग्री करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृति सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृति अंताक्षरी में 8 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती ट्रॉफी के साथ गिरधर को 5 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर गांधी ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने खर्च पर भेजने की पेशकश की, लेकिन गिरधर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1976 में गिरधर ने व्याकरण में अंतिम प्राचार्य परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया, 7 स्वर्ण पदक जीते और कुलाधिपति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया और उन्हें 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली सभी विषयों के आचार्य घोषित किया था। अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद गिरधर ने पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी के अधीन एक ही संस्थान में डॉक्टरेट विद्यावर्धी पीएचडी की डिग्री के लिए दाखिला लिया। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक शोध फेलोशिप मिली, लेकिन फिर भी उन्हें अगले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने 14 अक्टूबर 1981 को संस्कृत व्याकरण में अपनी विद्यावर्धी की डिग्री पूरी की। वर्ष 1981 में केवल 13 दिनों में थीसिस लिख दिया था। अपने डॉक्टरेट के पूरा होने पर यूसीजी ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के प्रमुख का पद प्रदान किया। हालांकि गिरधर ने स्वीकार नहीं किया
उन्होंने अपने जीवन को धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। 1976 में गिरधर ने रामचरितमानस पर स्वामी करपात्री को एक कथा सुनाई, जिसने उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने और वैष्णव संप्रदाय, विष्णु, कृष्ण, राम या भगवान की पूजा करने वाले संप्रदाय के रूप में दीक्षा लेने के लिए विवाह नहीं करने की सलाह दी। गिरधर ने 19 नवंबर 1983 को श्री राम चंद्रदास महाराज फलहारी से कार्तिका पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी त्यागकर्ता की दीक्षा ली, जिसके बाद उन्हें अब राम भद्रदास के नाम से जाना जाने लगा था। वर्ष 1989 में गिरधर ने चित्रकूट में 6 महीने का पयोवात्र केवल दूध और फलों का आहार पर निर्भर होना धारण किया। वहीं वर्ष 1983 में उन्होंने चित्रकूट में स्फटिक शिला के पास अपनी दूसरी पयोव्रत को धारण किया। पयोव्रत राम भद्रदास के जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गया है। 1987 में राम भद्रदास ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 12 वर्ष व्यतीत किए थे। वहीं राम भद्रदास को 24 जून 1988 को वाराणसी में काशी विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ में बैठे जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया था। 3 फरवरी 1989 को इलाहाबाद में कुंभ मेले में नियुक्ति को तीनों अखाड़ों के महंतों, 4 उप संप्रदायों रामान्यास संप्रदाय के खलस और संतों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया था। 1 अगस्त 1995 को दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद उन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य के रूप में जाना जाने लगा। राम भद्राचार्य 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल मिलाकर 55 भाषाएं बोल सकते हैं, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और व्रज है। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में कविताएं और साहित्य रचनाएं की हैं, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अवधी शामिल है। उन्होंने अपनी कई कविताओं और गद्य की अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। वह हिंदी, भोजपुरी और गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं में कथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 2015 में राम भद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राम भद्राचार्य को कई नेताओं और राजनेताओं द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम, सोमनाथ चटर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह और इंदिरा गांधी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने उन्हें सम्मानित किया। वर्तमान में स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के मुखबिंद से महाराष्ट्र के पालघर जिला अंतर्गत आने वाले नाला सोपारा में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन हजारों की तादाद में भक्तगण उपस्थित रहते हैं। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। क्रिया क्या है? भगवान ने कहा तो ठीक है, छतरी कैसे बनाऊं? अभी मरेंगे तो है नहीं, 27 कल्प जीना है इनको। अब क्षत्रियों का कोई बात नहीं, तुम्हें वो माँ का पिता तुम्हें, मैं संसार का पिता हूं, मैं संसार की माँ भी तो हूं। अब मुस्कुराए भगवान। अब भुसुंडी जी भगवान के पेट में चले गए, सारे ब्रह्मांड के दर्शन किए और फिर भगवान ने बोला फिर निकल आए। चलो भैया
अब तुम क्षत्रिय हो गए, अब मेरे चरण भी छू लो और मेरा जूठन भी खा लो।